रीडिंग एक बहुत ही फन और इफेक्टिव वे है जो हेल्प करता है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल में। ये हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करता है और हमें सेंटेंस फॉर्मेशन भी सिखाता है। Hey everyone, this is Pooja and welcome back to my channel. In today's video, I'll share some tips on how to use reading to improve your English. So without wasting any time, let's get started. Choose a book you will like. Yes, अपने इंटरेस्ट की किताबें पढ़ें जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। मेक श्योर कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसी से रिलेटेड बुक्स पढ़ें, अदरवाइज आप उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेंगे और आप उस बुक को रीड भी नहीं करेंगे। सो या ऐसी बुक लें जो आपको पसंद हो। अगर आप बिगनर हैं तो एक इजी बुक पढ़ें। आप चिल्ड्रन मैगजीन ले सकते हैं लाइक चंपक। उसमें बहुत छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं एंड इंटरेस्टेड होती है और उसकी लैंग्वेज भी काफी इजी होती है, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप 50 to 60 पेजेस की पतली किताबें पढ़ सकते हैं। रीड स्लोली एंड लाउडली। यस, आपको धीरे धीरे पढ़ना है और लाउडली पढ़ना है और उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर जिन वर्ड्स से आप फेमिलियर नहीं है। पहले आपको पूरा एक पेज पढ़ना है और उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर उन वर्ड्स से आप फेमिलियर नहीं है। उसके बाद आपको उन्हें गूगल या फिर डिक्शनरी के अंदर देखना है। आपको बहुत स्लोली एंड लाउडली पढ़ना है। For example, about 14 billion years ago, matter, energy, time, and space came into being in what is known as the Big Bang. The story of these fundamental features of our universe is called physics. About 3 lakh years after their appearance, matter and energy started to coalesce into complex structures called atoms, which then combined into molecules. The story of atoms, molecules and their interaction is called chemistry. आपको पहले पूरा एक पेज पढ़ लेना है। जो भी वर्ड्स आपको अनफेमिलियर लगे, डिफिकल्ट लगे, आपको उनको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट स्टेप इज नाउ गूगल देम। अब उनका मीनिंग डिक्शनरी के अंदर देखना है। फर्स्ट वर्ड इज फंडामेंटल। फंडामेंटल मीनिंग, इसका मतलब होता है बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फ्रॉम विच एवरीथिंग एल्स डेवलप। मतलब सिंपल सा फंडामेंटल से मतलब समझ में आता है कि कोई भी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो और बेसिक हो। इससे आप अपनी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक कर सकते हैं। जब आप गूगल करते हैं किसी वर्ड का मतलब, वहीं पे एक वॉल्यूम बटन आता है जिस पर आप अगर क्लिक करोगे तो वो आपको प्रोनाउंसिएशन बताएगा कि फंडामेंटल की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। फंडामेंटल। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मेक अ सेपरेट नोटबुक। आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है और उसमें 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट, वो वर्ड्स लिखेंगे जिनसे आप फेमिलियर नहीं है। सेकंड में आप मीनिंग लिखेंगे। आपको मीनिंग अपनी लैंग्वेज में लिखना है जो भी मतलब आपको समझ में आए हैं। एंड थर्ड कॉलम इज फॉर द सिनोनिम्स। उस वर्ड से मिलते जुलते और कौन से वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स को क्या क्या बोलते हैं वो आप थर्ड कॉलम में लिखोगे। इससे आपको ये वर्ड्स लॉन्गर टाइम तक याद रहेंगे। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपने लिखे हैं नोटबुक के अंदर उन्हें याद नहीं करना है, बिकॉज वही वर्ड्स जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे वही वर्ड्स रिपीट होंगे और आप दोबारा गूगल करोगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो वर्ड 5 to 6 टाइम रिपीट हो चुका होगा और आपकी मेमोरी में बैठ चुका होगा। इससे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा और वो आपको लॉन्गर टाइम के लिए याद रहेगा। रीड फुल बुक। यस, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उस बुक को आपको पूरा पढ़ना है और हो सके तो सेम बुक को आपको 2 टाइम्स रिपीट करना है। बिकॉज फर्स्ट टाइम में आपको आधी अधूरी चीज़ें समझ में आती है और बहुत बार आप बिजी रहते हो उन वर्ड्स का मतलब ढूंढने में, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम पढ़ते हो तो आपके पास उन डिफिकल्ट वर्ड्स का मतलब आपके पास लिखा होता है और आपको सिर्फ रीड करना होता है, तो नेक्स्ट टाइम आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाती है। जो भी वर्ड्स आपने अंडरलाइन किए थे या फिर जो डिफिकल्ट थे, आपको उन वर्ड्स में से 2 to 3 वर्ड्स अपनी डेली लाइफ में यूज करना है। इसी तरीके से आप उन वर्ड्स को याद कर पाएंगे और उन वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी में भी ऐड कर पाएंगे। बुक रीडिंग का रिजल्ट आपको 1 to 2 मंथ्स में नहीं पता चलेगा। इट विल टेक अराउंड 7 to 8 मंथ्स। 7 से 8 महीने में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी अपने अंदर कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है बुक रीडिंग से। आप अगर ये सोचे कि मैं 1-2 महीने में ही रीडिंग से मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको 7 से 8 महीने लगेंगे और उसके बाद अपने आप ही आपको चेंज दिखाई देने लगेगा, आपको चीजें समझ में आने लगेगी और बहुत सारे वर्ड्स आप सीख चुके होंगे।
Thank you for watching video till the end. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe for such more videos.